बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर हुआ हमला, मुकदमा दर्ज। तेलुगु विभाग के अध्यक्ष को मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने हमला करके किया घायल, पुलिस जुटी जांच में। अभिनेता प्रकाश राज ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी के समक्ष हुए पेश। ईडी ने राणा डग्गुबती एवं विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री लक्ष्मी मांचू को भी जारी किया समन। बदायूं में धारदार हथियार से हमला कर भाजपा के मंडल अध्यक्ष की ली जान। हमले के समय मृतक गांव में पानी की टंकी पर सो रहा था। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े ऑनलाइन आतंकी मॉड्यूल की मुख्य साजिशकर्ता शमा परवीन को बेंगलुरु से किया गिरफ्तार। सिद्धारमैया ने कांग्रेस विधायकों की नाराजगी दूर करने की कवायद की शुरू। सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर उभरे मतभेदों को दूर करना है उद्देश्य। ईडी ने 500 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ चिकित्सा आपूर्ति घोटाला मामले में मारे छापे। रायपुर, दुर्ग और आसपास के इलाकों में कुछ सरकारी अधिकारियों, चिकित्सकीय सामान के आपूर्तिकर्ताओं और एजेंट के अलावा कुछ बिचौलियों से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है छापेमारी। सोनिया और कई विपक्षी नेताओं ने एसआईआर के खिलाफ किया प्रदर्शन। संसद के मकर द्वार के निकट आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कई वरिष्ठ सदस्य रहे उपस्थित। उत्तराखंड के चमोली में सेना के जवानों से भरी बस पहाड़ी से टकराकर पलटी, 7 जवान हुए घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया शुरू। पहलगाम और बालटाल से श्री अमरनाथ जी की यात्रा को किया स्थगित। सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण लिया गया फैसला। निशित कटारिया बने हरियाणा युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष। भारतीय युवा कांग्रेस के प्रमुख उदय भानु चिब ने नियुक्ति की पुष्टि करते हुए पत्र किया जारी। गुरुग्राम में मुठभेड़ के बाद 3 लुटेरे गिरफ्तार। वजीरपुर गांव में डकैती की कथित फिराक में घूम रहे थे तीनों लोग। एक को लगी गोली। गिरफ्तार लुटेरों के पास से एक अवैध पिस्तौल और कारतूस हुए बरामद। ट्रंप भारत पर लगा सकते हैं 20 से 25% टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत मेरा मित्र है। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पाकिस्तान के साथ युद्ध समाप्त कर दिया। भारत के साथ समझौता अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। झारखंड के रांची में स्कूल जा रही छात्रा का हुआ अपहरण। ई रिक्शा से जा रही थी स्कूल। घटना चुटिया इलाके में हुई और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। बीजेपी ने अपने पीआर के लिए किया ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने की टिप्पणी, कहा अगर उन 26 लोगों के परिवार प्रभावित हुए हैं तो हम 1000 बार माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन हम इन ट्रोल्स और भाजपा के अंधभक्तों से कभी माफी नहीं मांगेंगे। मालेगांव विस्फोट मामले में कल आ सकता है फैसला। लगभग 17 साल बाद फैसला आने की उम्मीद। बता दें कि मालेगांव में 2008 में हुए इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए थे। अगर जिंदा लोगों को मृत बताकर लिस्ट से हटाया है तो हम दखल देंगे। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। पीएम मोदी से संसद भवन में मिले राजस्थान के सीएम भजनलाल। 45 मिनट तक हुई बातचीत। इसे राजस्थान बीजेपी में नेतृत्व संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की उम्र में निधन। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कहा वे न सिर्फ एक विद्वान लेखक थे बल्कि एक निर्भीक चिंतक भी थे। एलॉन मस्क के न्यूरालिंक ने दिखाया कमाल। पैरालिसिस के 20 साल बाद खुद लिखा अपना नाम और खेला गेम। न्यूरालिंक ने ब्रेन चिप इम्प्लांट करके रचा इतिहास। शाहजहांपुर में वकीलों के विरोध के बीच आईएएस रिंकू सिंह राही ने खुद कान पकड़कर लगाई उठक बैठक। कहा अगर कोई गलती करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए और इसी संदेश को देने के लिए उन्होंने स्वयं भी दंड स्वरूप उठक बैठक की है। भोपाल में ड्रग माफिया के घर पर चला बुलडोजर। ड्रग माफिया यासीन अहमद और उसके रिश्तेदारों की 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर प्रशासन ने लिया एक्शन। चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.4% रहेगी। आईएमएफ ने साल 2025-26 के लिए भारत की विकास दर का लगाया अनुमान। प्रशासन ने बारिश के चलते रोकी किन्नर कैलाश यात्रा। जगह जगह लैंडस्लाइड्स और रास्तों में फिसलन के खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली में सीए ने मुंह में हीलियम गैस भरकर अपने जीवन का किया अंत। मरने से पहले फेसबुक पर किया पोस्ट। लिखा कि मेरे लिए मौत जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कृपया मेरी मौत पर दुखी ना हो। मौत को गले लगाना बुरा नहीं है। बीजेपी किसान मोर्चा का झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर प्रदर्शन। बीजेपी की सरकार होने के बावजूद किया जा रहा है प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर। कल्याणी एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगी मौजूद। दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर में भी करेंगी दर्शन।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। मिशेल ओवेन को ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम में पहली बार किया शामिल। ऑस्ट्रेलिया 3 वनडे और 3 T20 मैचेस के लिए दक्षिण अफ्रीका की करेगी मेजबानी। पटना में तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की बैठक शुरू। एसआईआर और सीट शेयरिंग पर होगा मंथन। कांग्रेस के वेणुगोपाल भी हुए शामिल। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने मंत्रियों को दी चेतावनी, कहा विवाद ना फैलाएं नहीं तो होगी कार्रवाई। महापंचायत के लिए भारी संख्या में जुटे किसान, ट्रैफिक डायवर्जन लागू। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।